सूरह अल-अलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम वाला है। अपने पालनहार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया, जिसने मनुष्य को रक्त के लोथड़े से पैदा किया, पर तेरा पालनहार बड़ा दया वाला है, जिसने लेखनी के द्वारा ज्ञान सिखाया, इंसान को उसका ज्ञान दिया जिसको वह नहीं जानता था। इन आयतों में प्रथम वही प्रकाशना का वर्णन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कुछ दूर जबल नूर जो थी पर्वत की एक गुफा में जिसका नाम हीरा है, जाकर एकांत में अल्लाह को याद किया करते थे और वहीं कहीं दिन तक रह जाते थे। एक दिन आप उसी गुफा में थे कि अचानक आप पर प्रथम वही प्रकाशना लेकर फरिश्ता उतरा और आपसे कहा पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर फरिश्ते ने कहा आपको अपने सीने से लगाकर दबाया। इसी प्रकार 3 बार किया और आपको 5 आयतें सुनाई। यह प्रथम प्रकाशना थी जब मोहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह होकर डरते कांपते घर आए। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष थी। घर आकर कहा कि मुझे चादर उड़ा दो। जब कुछ शांत हुए तो अपनी पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को पूरी बात सुनाई। उन्होंने आपको सांत्वना दी और अपने चचा के पुत्र वर्का बिन नौफल के पास ले गए जो ईसाई विद्वान थे। उन्होंने आपके पास सुनकर कहा यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। काश मैं तुम्हारी नबूवत के समय शक्तिशाली युवक होता और उस समय तक जीवित रहता जब तुम्हारी जाति तुम्हें मक्का से निकाल देगी। आपने कहा क्या लोग मुझे निकाल देंगे? और ने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आप लाए उससे सफलता न की गई। यदि मैंने आपका वह समय पाया तो आपकी भरपूर सहायता करूंगा। परंतु कुछ ही समय गुजरा था कि लड़का का देहांत हो गया और वह समय आया जब आपको 13 वर्ष बाद मक्का से निकाल दिया गया और आप मदीना की ओर हिजरत कर गए। आयत संख्या 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है कि अपने पालनहार के नाम से उसके आदेश कुरान का अध्ययन करो। जिसने इंसान को रक्त के लोथड़े से बनाया तो जिसने अपनी शक्ति और दक्षता से जीता जागता इंसान बना दिया और उसे पुनर्जीवित कर देने की भी शक्ति रखता है। फिर ज्ञान अर्थात कुरान प्रदान किए जाने की शुभ सूचना दी गई। वास्तव में इंसान सरकशी करता है इसलिए कि वह स्वयं को निश्चित धनवान समझता है। निसंदेह फिर तेरे पालनहार की ओर पलट कर जाना है। इन आयतों में उनको धिक्कारा है जो धन के अभिमान में अल्लाह की अवज्ञा करते हैं। और इस बात से निश्चिंत है कि एक दिन उन्हें अपने कर्मों का जवाब देने के लिए अल्लाह के पास जाना भी है। क्या तुमने उसे देखा जो रोकता है एक भक्त को जब वह नमाज अदा करे? भला देखो तो यदि वो सीधा मार्ग पर हो या अल्लाह से डरने का आदेश देता, और देखो तो यदि उसने झुठलाया तथा मुँह फेरा। इन आयतों में उन पर धिक्कार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध पर तुल गए और इस्लाम और मुसलमान की राह में रुकावट डालते हैं, नमाज से रोकते हैं। क्या वह नहीं जानता
कि अल्लाह उसे देख रहा है। निश्चय यदि वह नहीं रुकता तो हम उसे माथे के बल घसीटेंगे। झूठे और पापी माथे के बल तो वह अपनी सभा को बुला ले, हम भी नरक के फरिश्तों को बुलाएंगे। इन आयतों में सत्य के विरोधी को दुष्परिणाम की चेतावनी है। हे भक्त, कदाप उसकी बात न सुनो तथा सजदा करो और मेरे समीप हो जाओ। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके माध्यम से साधारण मुसलमानों को निर्देश दिया गया है कि सहनशीलता के साथ किसी धमकी पर ध्यान न देते हुए नमाज अदा करते रहो, ताकि इसके द्वारा तुम अल्लाह के समीप हो जाओ।